हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य स्टडी में स्वागत है। मैं लक्ष्मी सिंह आज आपके लिए पंचवर्षीय योजना समझाऊंगी। पंचवर्षीय योजना में सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अगर इकोनॉमी का पोर्शन दे रखा है तो आपका क्वेश्चन आएगा ही। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का मतलब ही है कि कोई हमने जो रणनीति है वो 5 वर्ष के लिए बनाई है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें कार्य करना है। जो उसमें हमने क्लियर किया है कि इस 5 साल में हमें ये कार्य करने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने एक अपनी रणनीति बना ली है। प्रथम पंचवर्षीय योजना। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका जो समय था 1951 से 1956 था। इस योजना में सबसे अधिक प्राथमिकता हमने किसमें दी थी? कृषि को। ये पिक्चर है इसीलिए मैंने कृषि की लगाई है, जिससे आपके माइंड में प्रति टाइम एक इमेज बन जाए, जिससे अगर इमेज बनेगी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। कृषि को दी, जिसमें सिंचाई, विद्युत परियोजना शामिल थी, जिसमें सिंचाई की और विद्युत परियोजना शामिल थी। योजना के लागत का लगभग, जितनी हमने योजना में लागत लगाई थी उसका लगभग 44.6% सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को आवंटित किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1956 से 1961 थी। इस योजना के तहत विकास की नीति तीव्र औद्योगिक पर बल दिया गया, जिसमें भारी उद्योग तथा पूंजीगत माल को प्राथमिकता दी गई। जो पूंजीगत माल होते हैं उसमें हमने प्राथमिकता दी गई, फर्स्ट चॉइस उसे दी गई थी। इस योजना का विकास प्रोफेसर महालनोबिस द्वारा किया गया था। जो सेकंड योजना थी उसका जो विकास की योजना की नीति है वो महालनोबिस द्वारा किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1961 से 1965 थी। इस योजना का एक उद्देश्य कृषि का विकास था। कृषि का विकास का मतलब, जैसे मान लीजिए ये डायग्राम जो दे रखा है, हम यहाँ पर थे, अब हम यहाँ पर आए, इस लाइन से हम आगे बढ़े तो हमारा क्या हुआ? विकास हुआ। अब इससे हम और आगे बढ़े तो हमारा उससे ज़्यादा विकास हुआ। तो इस योजना का उद्देश्य कृषि का विकास करना है। मान लीजिए हमारी कृषि यहाँ पर है तो हमें यहाँ पर लाना है तो हमारा विकास हो जाएगा। इसके अलावा इस योजना ने पहली बार संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य पर विचार दिया। संतुलित, एक बैलेंस क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य पर विचार दिया। चौथी पंचवर्षीय योजना। ये योजना 1969 से 74 थी। यह योजना गाडगिल योजना पर आधारित थी, जिसमें स्थायित्व के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति। विकास भी होना चाहिए, आत्मनिर्भर हो और स्थायित्व हो। छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी जो अवधि थी 1980 से 1985। हमने इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया की शुरुआत गरीबी हटाओ के नारे के साथ की गई। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक संरचना पर बल दिया गया। जो सामाजिक और आर्थिक संरचना पर बल दिया गया किस योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना में, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा बल दिया: आधुनिकीकरण, निर्भरता, सामाजिक न्याय।
आधुनिकीकरण का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये मैं फॉर एग्जांपल दूँ, ये ट्रेन है, ये हमारी उस टाइम की ट्रेन है जब बनी होगी। आज ये ट्रेन इस टाइम में बन रही है, तो इससे यहाँ तक आने में जो हमें टाइमिंग लगी, ये हमारा क्या हुआ, आधुनिकीकरण हुआ हमारा। और ये हमारी पहले की ट्रेन है और ये आज की ट्रेन है, तो इसमें डिफरेंस है। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ स्टाइल या आहार में इसी तरीके से आधुनिकीकरण हो। निर्भरता का मतलब हम खुद पे डिपेंड हो, अपने आप। जिस देश में हम रहते हैं किसी से हम ज़्यादा आयात नहीं करें, तो ये निर्भरता हुई। हम सामाजिक न्याय का मतलब समाज में सभी के लिए न्याय हो। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। इस योजना की शुरुआत एक नए आर्थिक परिदृश्य में हुई। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया 1991 में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसलिए इस योजना का जो पूरा प्रभाव था वो आर्थिक दिशा में ही रहा। 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसके जो समय है 1997 से 2002। इस योजना में 7% विकास का लक्ष्य रखा गया था। एक इन्होंने टारगेट सेट किया था जिसमें था 7% हमें विकास करना। इसका लक्ष्य 9वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। 7 मूल न्यूनतम सेवा पर बल दिया गया। इन्होंने 7 ऐसी चीज़ें मूलभूत जो ज़रूरत है उस पर बल दिया, जैसे पीने योग्य स्वच्छ जल। प्रत्येक व्यक्ति के लिए पीने योग्य स्वच्छ जल मिलना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, जो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरत है, वो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकीकरण, प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए हो। गरीब परिवार के लिए सार्वजनिक आवासीय सहायता, जो गरीब परिवार है उनके लिए आवासीय, जो रहने के लिए घर की सहायता हो। बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था, बच्चों के लिए पौष्टिक आहार मिले। सभी गांवों एवं वास स्थानों का संयोजन हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाना। ये प्रणाली PDS को बोलते हैं। इसे सरल तरीके से, जिससे सभी के लिए मिल पाए ये सुविधा का लाभ। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो समय था 2002 से 2007। इस योजना के दौरान कुछ अति महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। कुछ महत्वपूर्ण कदम थे। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में नियोजन की नीति में बदलाव आया। जो नियोजन की नीति थी अर्थव्यवस्था की, उस नीति में बदलाव आया। प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्षों में दोगुना किया जाना। इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था की नीति में ही बदलाव किए थे। इसमें फर्स्ट था, प्रति व्यक्ति की जो आय है उसमें 10 वर्षों के अंदर हमें दोगुनी की करनी है। उच्च विकास दर ही मात्र उद्देश्य नहीं, उच्च विकास नहीं हो, उसके साथ इसके द्वारा लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आए। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए कि हम सिर्फ दिखे, उच्च विकास नहीं है। जैसे पूंजी का विकास नहीं, पूंजी के साथ साथ उनके जीवन स्तर में भी बदलाव आना चाहिए। इन्होंने इस पर ध्यान केंद्रित किया। पहली बार इस योजना में केंद्र तथा राज्य के विकास के 11 लक्ष्य निर्धारित किए गए। केंद्र के लिए अलग और राज्य के लिए अलग। अभिशासन को विकास का एक कारक माना गया। अभिशासन, शासन को एक विकास का, शासन के ही द्वारा विकास होगा, इसका एक कारक माना गया। नियोजन में राज्य की भूमिका में बढ़ोतरी है। नियोजन होगा उसमें राज्य की भूमिका में बढ़ोतरी है, जिसमें पंचायती राज संस्थानों को बड़े रूप में शामिल किया गया। जिसमें राज्य की भूमिका में किसे शामिल किया गया? पंचायती राज संस्थानों को।
11वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का जो समय है 2011 से 2012 था। इस योजना का लक्ष्य सतत वृद्धि की अवधारणा, सतत हमेशा के लिए की वृद्धि के प्रति साथ 10% की वृद्धि दर भी प्राप्त करना। सतत वृद्धि की अवधारणा के साथ इन्हें 10% वृद्धि प्राप्त करने का इन्होंने लक्ष्य बनाया। इस लक्ष्य को हासिल करने में योजना आयोग में भी शंका जताई। योजना आयोग ने इसलिए शंका जताई क्योंकि उस टाइम जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उस टाइम में जो उच्च महंगाई दर की वजह से क्रेडिट पॉलिसी को सख्त बनाने की ज़रूरत है, इसलिए योजना आयोग ने शंका जताई थी। रुपए के मजबूत होने से निर्यात के जरिए होने वाली आमदनी तेज़ी से घटती है, ये एक कारण था योजना आयोग ने जो शंका जताई थी। महंगे खाद्यान्न और दूसरी चीज़ों के दाम बढ़ना, गरीब लोगों के लिए महंगा खाद्यान्न और दूसरी चीज़ों के दाम बढ़ना, कच्चे तेल की कीमतें राष्ट्रीय खजाने के लिए एक बोझ बन गई, ये कारण थे। इस वजह से योजना आयोग ने भी शंका जताई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो समय था 2012 से 2017 था। योजना में आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य 9% था। जो योजना की जो आर्थिक वृद्धि दर था उसमें 9% का लक्ष्य था। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4% रखा गया। जो कृषि क्षेत्र होगी उसकी वृद्धि दर का जो परसेंट था वो 4% था। योजना ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा और कौशल पर फोकस क्षेत्र बनाया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर फोकस, ध्यान देने योग्य क्षेत्र बनाया था पंचवर्षीय योजना में। ये मैंने सारी आपके लिए ये पंचवर्षीय योजनाएं समझा दी हैं। सिर्फ मैंने इसमें इम्पोर्टेंट ही पार्ट्स कवर किया है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।